देखिए, सबसे पहले तो हम आप सभी से भी कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम धनबाद वासी डीएसपी एसडीपीओ महोदय के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें कि उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते, मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूं। और मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी दुआएं करता हूं कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है कि प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बाघमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बाघमारा को एक शांत बाघमारा बनाने का। जो प्रारंभिक तौर से ये पता चला है कि जो ये घटना हुई थी लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास धनबाद थाना क्षेत्र में दो गुट का आपस में झगड़ा हो गई थी। उसके रिएक्शन में फिर मधुबन थाना क्षेत्र में एक कार्यालय को आग से जला दिया था एक ग्रुप के द्वारा। उसको देखने के लिए इन्होंने गए थे। उस दौरान पीछे से किसी ने वो पत्थर चला लिया था, तो इसमें पत्थर लगाने की बात आ रही है, सामने आ रही है। इसमें हम लोग अभी आगे का जांच कर रहे हैं। इसमें कांड वगैरह दर्ज हो जाएगा और आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अभी सब हम तो इधर हॉस्पिटल में आए हैं, सब कुछ देखे हैं, अभी जाके उसको रिव्यू करेंगे, उसमें क्या प्रगति हुआ है। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी आपने सुना डुमरी विधायक जयराम महतो घायल डीएसपी से मिलने असरफी अस्पताल पहुंचते हैं। हालांकि और अभी कोई नेता सामने नहीं आए। क्या है ये जो घटना है, इसको बहुत अच्छे पूर्वक, विस्तार पूर्वक समझते हैं। आपको पता होगा, आए दिन हम लोग क्या देखते हैं कि फिल्म में क्या होता है कि जो माफिया होते हैं ना, माफिया कई तरह के होते हैं, है ना। बालू माफिया होता है, कोयला माफिया होता है, शराब माफिया होता है, मतलब तरह तरह के जो माफिया होते हैं वो अपना वर्चस्व की लड़ाई करने, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके सामने जो भी आता है उसको कहाँ गायब कर देते हैं, जिसके बारे में कोई अता पता नहीं है। हालांकि आपको पता होगा कि जो धनबाद का क्षेत्र है, जब धनबाद के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोयला का वर्चस्व के बारे में बात आता है ना। और इसका जो संघर्ष है, इसका जो लड़ाई है, वो काफी लंबे समय तक से चलता आ रहा है। कितने लोगों ने अपने जान की आहुतियां भी दे दी है, लेकिन आज भी यह लड़ाई शांत होने को नहीं है। आपको पता होगा धनबाद 2-3 चीज से फेमस है। पहला तो देश का कोयला राजधानी कहा जाता है ना। देश का कोयला राजधानी, सबसे ज्यादा कोयला जो है वो धनबाद के झरिया में आपको मिलता है। और धनबाद का भी अलग अलग पार्ट, जैसे झरिया कैसे फेमस है, आप वासेपुर देखे भी होंगे, पूरा देश देखा होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर किस तरह से फेमस है। तो इसमें बाघमारा छूता नहीं है। ये जो घटना है ये बाघमारा क्षेत्र की घटना है, जहां पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दो पक्षों में जमकर पहले पथराव होता है, उसके बाद गोलियां बरसाई जाती है, उसके बाद बम बरसाए जाते हैं। इन सारे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, जब स्थिति खराब हो जाती है तो पुलिस जाती है। और ताज्जुब की यह बात है कि पुलिस भी नहीं बच पाती, पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ता है। तो किस तरह का उपद्रव, किस तरह का तांडव चल रहा है आप समझ सकते हैं। और डीएसपी कोई थानेदार नहीं, कोई इंस्पेक्टर नहीं गए थे, कोई थाने का जो एसएचओ होते वो नहीं गए थे, खुद डीएसपी महोदय गए थे, उन पर हमला हो जाता है। अब क्या है, इसको अच्छे तरीके से बताते हैं। यहाँ पे जैसा कि जो न्यूज सामने निकल के आ रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक और जेएमएम के जो नेता है, जेएमएम के नेता कारू यादव है ना, इन दोनों पक्षों में वर्चस्व को लेकर के, है ना, कोई हिल टॉप को लेकर के लड़ाई चल रहा है। तो समर्थक आपस में भिड़ते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से पुलिस तक ये बात खबर जाती है। तो पुलिस अपना दल बल लेकर के वहां पे पहुंचते हैं और जो उपद्रवी होते हैं, वहां पे कुछ उपद्रवी को गिरफ्तार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसके द्वारा
ये घटना को अंजाम दिया जाता है। जेएमएम के कार्यकर्ता नेता कारू जादव, उसको पुलिस हिरासत में भी लेती है और पता नहीं कब वो हिरासत से भी फरार, मतलब पुलिस को चकमा दे करके निकल जाते हैं। ऐसा तो हम लोग फिल्मों में देखे हैं, लेकिन आपको ये सब घटना को सच्चाई देखना तो आपको धनबाद आना पड़ेगा। धनबाद में आपको ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलेगी, है ना, जहाँ पे लोग जो अपराधी हैं वो घूमते हैं, है ना। पुलिस, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि कैसे अपराधी के घर पुलिस जाती, तो ये आपको धनबाद में देखने को मिलेगा, है ना। झारखंड में कहीं देखने को मिले या ना, क्यों? क्योंकि ये कोयलवरी का क्षेत्र है और यहाँ पे जितने भी माफिया है वो क्या करते हैं, कोयला के कार्य। और सबसे बड़ी बात है आउटसोर्सिंग जो हो गया है, जिसमें से हमको ज़्यादा पैसा कमाना, और जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां सब अपना, है ना, बाहुबल स्थापित करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं, है ना, दबदबा स्थापित करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं कि हमारे पास इतना पावर है। आम आदमी का तो हिम्मत नहीं इन लोगों के सामने खड़ा होने का। एक नॉर्मल आदमी इन माफिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, कहाँ गायब हो जाएगा उसका पता तक नहीं, उसका अस्थि तक नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, अब पुलिस प्रशासन भी इसके चपेटे में आ जाती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। हालांकि जयराम महतो वो डीएसपी से मिलते हैं और वहाँ स्थिति को मतलब डीएसपी की स्थिति जो है वो नाजुक है, उनको बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। और देखिए जयराम महतो एक चिट्ठी भी लिखते हैं, किसको, माननीय मुख्यमंत्री को, हम वो आपको बताते हैं, है ना। जयराम महतो जो डुमरी एमएलए हैं, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार, रांची, विषय बाघमारा एसडीओ पर हुए हमले के संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करना है ना। इसमें इन्होंने क्या लिखा कि महाशय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बाघमारा एसडीपीओ पर हुए गंभीर हमले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह घटना कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की गरिमा को चुनौती और माफियाओं का मनोबल को मजबूती देती है। एसडीपीओ के साथ घटित यह घटना आम जनमानस को भयभीत कर रहा है। बात तो सच्चाई है, जब पुलिस प्रशासन को नहीं छोड़ा जा रहा है, पुलिस प्रशासन बैकफुट पे आ जा रही है, तो आम जनता के साथ क्या होगा ये सोचना पड़ेगा साथियों। अतः आपसे आग्रह है कि इस मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार की घटना झारखंड के छवि को नुकसान पहुंचा रही है, जिसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। कौन? जयराम महतो। जयराम महतो ने यह भी बोला है कि पुलिस को अभी समय मिला है। देखिए पुलिस भी क्या करती है, पुलिस की भी गलती है। आम आदमी पर जब कोई घटना घटता है, आम आदमी को मारा जाता है, तो पुलिस शांत रहती है ना। पुलिस को क्यों? क्योंकि बड़े बड़े माफिया जो है उनके घर में पैसा पहुंचा देते हैं, पुलिस शांत रहती है। लेकिन आज एक पुलिस परिवार के साथ हमला हुआ है, तो अब पुलिस को कम से कम शांत नहीं बैठना चाहिए। जितने भी माफिया हैं उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए, है ना। यूपी के तरह से एकदम जीरो टॉलरेंस, माफिया को पनाह मांगना चाहिए कि हमको जेल ले जाओ, है ना। तो ये कार्य जो है वो पुलिस को करना चाहिए। इसमें जनता का भी साथ होगा और माननीय मुख्यमंत्री का भी साथ होगा। क्यों झारखंड भाई की स्थिति में है? झारखंड के लोग दबे कुचले लोग, यहाँ उन लोगों को रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और बाहर के लोग यहाँ पे आकर के क्या कर रहे हैं, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो झारखंड की छवि बिल्कुल धूमिल हो रही है। तो इसमें पुलिस प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि अब किस तरह का त्वरित कार्रवाई करके जितने भी, सिर्फ एक ही नहीं, जितने भी माफिया हैं सबको कैसे उस पर शिकंजा कसा जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। धन्यवाद।